इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। आज के वीलॉग में मैं आपको पाकिस्तान की सुपरस्टार एक्ट्रेस आसिया बेगम की वो कहानी सुनाने लगा हूं कि जो आपने बहुत कम सुनी होगी। अगर सुनी भी होगी तो आप इस कहानी की असलियत तक नहीं पहुंचे होंगे और उन हक़ाइक़ को आपने तलाश नहीं किया होगा कि आसिया बेगम ने अदाकार मुनव्वर ज़रीफ़ के साथ मोहब्बत क्यों शुरू की थी और फिर उस मोहब्बत का अंजाम क्या हुआ था। इस अलमनाक मोहब्बत का अंजाम जो है एक कुर्बानी पर मुंतज हुआ था और इसका इख्तिताम जो था उसके पीछे जो जज्बा था वो बहुत मोहब्बत भरा था, बड़ा खलूस वाला था, बड़ा इसार वाला था। और वो इसार की जो इस दास्तान की जो असल वजह थी उसका आगाज़ जो था मुनव्वर ज़रीफ़ की ज़िंदगी बचाने से मुतल्लिक था। मुनव्वर ज़रीफ़ की ज़िंदगी जो दाव पर लग चुकी थी सिर्फ किस वजह से, ये बहुत सारे लोग अब जानते हैं कि मुनव्वर ज़रीफ़ साहब ने अदाकारा बाबरा शरीफ से बेपनाह इश्क किया था। और कहा जाता है, लिखा भी गया है, मेरे मेंटोर समेत और बहुत सारे ऐसे हदायतकार अदाकार इस बात की गवाही दे चुके हैं। मैंने खुद भी कई अदाकारों से और हदायतकारों से ये बात सुनी हुई है और लिखा हुआ भी पढ़ा हुआ है कि बाबरा शरीफ के इश्क में मुनव्वर ज़रीफ़ ने जो नशा शुरू किया उसी के अंजाम से वो दोचार हुए और उनकी ज़िंदगी जो है इख्तिताम को पहुंच गई थी। लेकिन इस नशे की लानत से मुनव्वर ज़रीफ़ को बचाने के लिए और पाकिस्तान के सुपरस्टार को इस कर्ब से निजात दिलाने के लिए आसिया बेगम ने मुनव्वर ज़रीफ़ की ज़िंदगी में दाखिल होकर उन्हें अपने से मोहब्बत करने का सलीका तरीका सिखाने की कोशिश की थी और ख़ुद ये कुर्बानी देने की कोशिश की थी कि मुनव्वर ज़रीफ़ इस कर्बनाक मोहब्बत के अजाब से बाहर निकल आएँ और उन्हें जो दुख बाबरा शरीफ की वजह से मिल रहा है वो उन्हें उनसे मिलकर एक सुख में बदल जाए। लेकिन मुनव्वर ज़रीफ़ साहब ने क्या किया और इस कहानी का फिर अंजाम क्या हुआ जो आसिया से मोहब्बत का आगाज़ हुआ मुनव्वर ज़रीफ़ के लिए, लेकिन मुनव्वर ज़रीफ़ ने जवाब में आसिया के साथ क्या किया वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। कि आसिया जो थी पाकिस्तान की एक सुपर डुपर और बड़ी हिट अदाकारा थी। उनकी जो सबसे बड़ी जो केमिस्ट्री थी सबसे पहले मुनव्वर ज़रीफ़ साहब के साथ ही मिली थी। मुनव्वर ज़रीफ़ के साथ उनकी बहुत सारी फिल्में कामयाब हुई थी। बाद में उन्होंने मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, वहीद मुराद, शाहिद के साथ भी बहुत सारी फिल्में की। लेकिन उनकी असल जोड़ी जो फिर बाद में मशहूर हुई वो सुल्तान राही साहब के साथ थी। सुल्तान राही साहब को जो सबसे ज़्यादा अच्छी अदाकारा लगती थी उस दौर में, जो उनकी महबूब अदाकारा थी जिसका वो इंतहाई एहतराम भी करते थे और जो बाद में मौला जाट की मुक्खो जट्टी के नाम से मशहूर हुई थी आसिया बेगम, वो उन्हें बेहद पसंद थी। लेकिन इतनी पॉपुलर अदाकारा की किस्मत बहुत माठी थी। उसकी बहुत सारी वजूहात थी। ये मैं अपने वीलॉग में पहले भी एक बात बता चुका हूँ कि आसिया बेगम जो कराची से जब लाहौर में आई थी, वो चूँकि डांस क्लबों में वो डांस किया करती थी, वहीं से फिर उनका एक रास्ता खुला फिल्मों में आने का। उसके मामू और उसके वालिद क्योंकि अय्याश तरीन और जुएबाज थे इसलिए वो उसकी सौदेबाजी किया करते थे, उसको फिल्मों में लाते थे और जो पैसा भी होता था वो आसिया का पैसा वो खुद हड़प कर जाते और या जुए में हार जाते थे। आसिया इस हवाले से बदकिस्मत है कि उसको घरेलू ज़िंदगी बड़ी जो है कर्बनाक ज़िंदगी से उसका वास्ता पड़ा था। बाद में उसके जो हालात उसकी इज़्दवाजी ज़िंदगी क्या है वो मैं आगे चलकर आपको मैं बताता हूँ। लेकिन असल इस आज के वीलॉग का जो असल मकसद है वो मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की ज़ात और आसिया बेगम की ज़ात है। लेकिन इस दास्तान के गिर्द जो घूमती हुई दूसरी दास्तानें हैं जो उस पर असरअंदाज हुई थी और जिन वजूहात की वजह से मुनव्वर ज़रीफ़ साहब इस करबनाक अजाबनाक ज़िंदगी से दोचार हुए थे, उसमें यह बताना भी ज़रूरी है कि आसिया बेगम ने मुनव्वर ज़रीफ़ को इस कर्ब से निकालने के लिए क्या किया था। सबसे पहली बात तो यह है कि मुनव्वर ज़रीफ़ की और बाबरा शरीफ की जो दास्तान थी वो बड़ी मशहूर हो गई थी उस दौर में और ये दो बातें बड़ी मशहूर थी। इस मोहब्बत का आगाज़ भी कैसे हुआ था। बाबरा शरीफ को उस दौर में एक मेंटोर चाहिए था। बाबरा शरीफ चूँकि जब टीवी से फिल्मों की दुनिया में आई थी तो उन्हें कोई ऐसा बहुत ताकतवर सहारा चाहिए था। उस दौर में मुनव्वर ज़रीफ़ हॉट केक की तरह थे, हर फिल्म उनकी कामयाब हो जाया करती थी, महंगे तरीन एक्टर थे और हर अदाकार, हर हदायतकार, फिल्म साज, कहानी नवीस उनको देखकर फिल्में बनाता था। और इसके अलावा भी एक और बहुत बड़ी बात थी कि मुनव्वर ज़रीफ़ से लाहौर के बहुत सारे डॉन भी मोहब्बत करते थे, अंडरवर्ल्ड के लोग भी मोहब्बत करते थे, जो पहलवान लोग थे वो बहुत मोहब्बत करते थे। उनमें से सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत करते थे वो शाहिया पहलवान थे। शाहिया पहलवान जो थे टकसाली का जो इलाका था वो उनके ज़ेरे असर था और किसी ज़माने में बाबरा शरीफ के वालिद का और बाबरा शरीफ का सबका उसी बाज़ार से एक ताल्लुक़ भी था, जिसकी वजह से बाबरा शरीफ के जो वालिद थे वो भी शाहिया पहलवान की नज़र में रहा करते थे एक ज़माने में। तो ये बहुत सारे कनेक्शन ऐसे थे जो बाद में इस कहानी में आके जम भी हुए और उन्होंने इस कहानी पर असरअंदाज होने की कोशिश भी की थी। वो कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बाबरा शरीफ और मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की जो मोहब्बत की जो दास्तान थी वो इस तरह हुई कि भूल फिल्म में जब बाबरा शरीफ और मुनव्वर ज़रीफ़ एक दूसरे के करीब आ गए तो ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। बाबरा शरीफ की मासूमियत मुनव्वर ज़रीफ़ साहब को
बहुत पसंद आई। दूसरी तरफ मुनव्वर ज़रीफ़ ख़ुद बड़े मासूम एक अदाकार थे, बड़े खलूस वाले थे। बाबरा शरीफ अपनी दिलनवाज़ी से मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की जो मोहब्बत थी, जो इल्तफ़ात था, उसको हासिल करने में कामयाब हुई और उसका नतीजा ये हुआ, मुनव्वर ज़रीफ़ जो उस वक्त शादीशुदा भी थे, लेकिन मुनव्वर ज़रीफ़ ये भूल गए और उन्होंने बाबरा शरीफ की मोहब्बत में एक जुनूनीपन का भी इजहार कर दिया। और उस दौर में उन्होंने जितने भी प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे, हदायतकार हुआ करते थे, वो सबको बाबरा शरीफ की सिफारिश करना शुरू उन्होंने कर दी। लिहाजा बाबरा शरीफ को अपना टैलेंट तो था, लेकिन फ़िल्म की दुनिया में सबसे बड़ी जो होती है सिफारिश बहुत काम करती है। और आपके सरपरस्त जितने ताकतवर होते हैं, उतनी आपकी कामयाबी की उम्मीदें जो हैं रोशन हो जाती हैं, आपके रास्ते कुशादा हो जाते हैं। बाबरा शरीफ ने इस रास्ते को इस्तेमाल किया था और इसके लिए सबसे पहले उन्होंने मुनव्वर ज़रीफ़ साहब को इस्तेमाल किया। फिर होते होते ऐसा हो गया कि जब बाबरा शरीफ फिल्मों में मारूफ होने लगी और उन्हें काम मिलने लगा, तो उन्होंने उनसे बेअतनाई बरतना शुरू कर दी और नई मंजिलों की राह में चली गई। उसी दौरान उनका शाहिद के साथ भी कनेक्शन हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो इबरतनाक एक वाक़या रूनुमा हुआ, जिसने सही मायनों में मुनव्वर ज़रीफ़ साहब को तोड़ फोड़ के रख दिया था। उन दिनों नय्ये सुल्ताना ने एक फ़िल्म बनानी शुरू की थी, आज दी ताज़ा खबर। ये जो थी आज ताज़ा खबर में यूसुफ खान थे, आसिया थी, बाबरा शरीफ थी, मुनव्वर ज़रीफ़ साहब थे, दर्पण थे, नय्ये सुल्ताना थी और अदाकार मंसूर भी थे जो दर्पण के छोटे भाई थे। अब ऐसा होता था कि मुनव्वर ज़रीफ़ जो है बाबरा से बहुत ज़्यादा बेकरार हो जाया करते थे, वो उससे मिलना भी चाहते थे। वो थोड़ी सी चढ़ा भी लिया करते थे, शराब उन्होंने पीनी उस ज़माने में शुरू कर दी हुई थी, शराब तो वो पीते थे। उसी ज़माने में वो उस सेट पर चले गए जब बाबरा शरीफ से उनके काफ़ी दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई, तो वो उस सेट पे चले गए जब आज दी ताज़ा खबर जो है फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी। तो वो जब उस सेट पर गए तो उनका टाकरा जो था अदाकार मंसूर से हो गया। वो नौजवान थे, उन्होंने जब मुनव्वर ज़रीफ़ से सेट से चले जाने की बात की, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मुनव्वर ज़रीफ़ जो है वो किस लिए आए हैं। उन्होंने उनको रोका, लेकिन मुनव्वर ज़रीफ़ ज़रा थोड़े से उस वक्त ऐसी कैफियत में मोहब्बत का भी जुनून था, लेकिन साथ थोड़ा सा शराब का भी उनको ख़मार था। लेकिन सबसे बड़ा है, शराब से ज़्यादा उनको अपनी मोहब्बत पर बड़ा यकीन था कि वो बाबरा शरीफ से जब तक मिल नहीं लेंगे उनको करार नहीं आएगा। ये ऐसी एक सूरत हाल थी। आसिया बेगम भी इस चीज़ को देख रही थी, यूसुफ खान साहब भी देख रहे थे। लेकिन उस वक्त सेट से जब यूसुफ खान साहब भी चले गए और उस वक्त सिर्फ मंसूर साहब थे, उन्होंने मुनव्वर ज़रीफ़ साहब को जो बात सुनी जाती है, जो कही गई है, जो लिखी गई है, जो बयान की गई है, जो सीनियर्स ने, इकबाल कश्मीरी साहब ने मुझे बताई, अली सुफ़ियान आफाकी साहब ने ये बात मुझे बताई बड़े हवालों से, और इस पर लिखा भी हुआ है कि मंसूर साहब ने पहले मुनव्वर ज़रीफ़ साहब को वहाँ से चले जाने का कहा, फिर उन्हें धमकियाँ दी, फिर उन्हें धक्के दिए, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्हें थप्पड़ भी मारा गया। और इस एक वाक़े के बाद मुनव्वर ज़रीफ़ साहब के बारे में कहा जाता है वो टूट फूट गए थे। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब ने इस वाक़े के बाद शराब और नशा जो है हद से ज़्यादा शुरू कर दिया। कहते हैं कि आसिया बेगम ने उसी एक वाक़े को जब अपनी नज़रों से देखा तो वो रो पड़ी थी मुनव्वर ज़रीफ़ की इस हालत पर कि इतना अजीम अदाकार जिसका नाम बिकता है, जिसके नाम पर फिल्में बनती हैं, उसके साथ आज ये अंजाम भी होना था उसका। लिहाजा उन्होंने मुनव्वर ज़रीफ़ साहब के लिए अपने दिल में हमदर्दी महसूस करना शुरू की। हालांकि उस दौर में आसिया बेगम के अपने हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। उनके मामू और उनके जो वालिद थे वो उन पर बहुत जुल्म करते थे, मारा भी उन्हें करते थे, उन्हें जुए में हार भी दिया करते थे। उसी ज़माने में रंगीला साहब ने भी किसी न किसी तरह से उनकी जान छुड़वाई थी आसिया बेगम की। एक जुए में उनके मामू ने उनको हार दिया था, तो फिर उनको बांदी बनने से बचाने के लिए रंगीला साहब ने उसकी कीमत अदा करके आसिया बेगम को आज़ाद करा लिया था। लेकिन ये आज़ादी भी एक ग़ुलामी से ज़्यादा नहीं थी। उसी दौर में ये कहना तो बात अब गलत होगी कि आसिया बेगम ने मुनव्वर ज़रीफ़ साहब से सिर्फ दिखावे की मोहब्बत की थी, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। आसिया बेगम इंतहाई पुरखलूस मगर दुखी एक औरत थी। उन्हें एक मुखलिस आदमी का जो सहारा चाहिए था। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब के साथ चूँकि उनकी फ़िल्में सुपरहिट होना शुरू हो चुकी थी, बाद में इस बात ने साबित भी किया। बनारसी ठग उनकी फ़िल्म देख लें, बदतमीज़ देख लें आप, शीदा पस्तौल देख लें, और नमक हराम देख लें आप। उसके अलावा आप नौकर वोटीरा जो सबसे एक कामयाब सुपर डुपर फिल्म जो हुई थी, आसिया बेगम मुनव्वर ज़रीफ़ साहब के चूँकि बहुत ज़्यादा करीब आ गई थी। एक दिन कहते हैं कि मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की हालत बहुत ख़राब थी, वो शराब पी रहे थे और आसिया बेगम रोती हुई उनके पास गई और उनकी बोतल उठाकर उन्होंने फेंक दी। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ आपका गम क्या है, लेकिन बाबरा शरीफ के अलावा आपको दुनिया में कोई और नहीं नज़र आती कि जो आपसे टूट कर मोहब्बत करे। लेकिन मुनव्वर ज़रीफ़ साहब को बाबरा शरीफ के अलावा कोई नज़र नहीं आता था। उन्होंने आसिया बेगम को साफ साफ कह दिया कि
बाबरा शरीफ का ने जो उन्हें दुख दिया है, जो गम दिया है, जो तकलीफ़ दी है, वो उससे निकल नहीं सकते और ये फिर बीमारी उनकी बढ़ती चली गई मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की। दूसरी तरफ आप देखें कि आसिया बेगम इसलिए भी मुनव्वर ज़रीफ़ साहब के ज़्यादा करीब जाना चाहती थी कि मुनव्वर ज़रीफ़ साहब अगरचे वो शराब के नशे में धुत रहने लगे थे और उनकी हालत जो है, उनकी सेहत जो है ख़राब होने लग पड़ी थी, लेकिन मुनव्वर ज़रीफ़ का तूती बोलता था। शाहिया पहलवान जैसे और बहुत सारे और भी जो ताकतवर जो उस दौर के जो प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, वो मुनव्वर ज़रीफ़ साहब का एहतराम करते थे। मोहम्मद अली साहब ने मुनव्वर ज़रीफ़ को छोटा भाई बनाया हुआ था। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब को इलाज के लिए भी मोहम्मद अली साहब ने ये कहा था कि वो अपना इलाज कराएं और वो अमेरिका में इलाज कराने भी चले गए थे, लेकिन वापस आ गए थे। तो जिस पर मोहम्मद अली साहब उनसे नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि मुनव्वर, मैंने जब तुम्हें कहा था कि तुम अपना इलाज करा के वापस आओ, तो तुम ऐसे क्यों आ गए? तो मुनव्वर ज़रीफ़ ने कहा था कि मैं नहीं चाहता था भाईजान कि मैं अमेरिका में मर जाऊं और मैं जब मर जाऊं तो मुझे कंधा देने के लिए मोहम्मद अली का कंधा ना हो। मैं पाकिस्तान में ही आपकी गोद में ही मरना चाहता हूं। ये उनकी वफ़ात से 1976 में उनकी वफ़ात हो गई थी मुनव्वर ज़रीफ़ की। उनकी वफ़ात से 1 साल पहले यानी कि 75 के आनन फानन ऐसे वाक़यात हो गए थे कि उनका दिल भी टूटा और उन नशे की हालत की वजह से उनकी हालत बिगड़ती चली गई। और दूसरी तरफ आसिया बेगम जो है ज़ख़म पर ज़ख़म खाने लगी थी। उसी दौर में आसिया बेगम के साथ एक और अनहोनी हुई थी कि एक कैमरामैन ने उनकी इज़्ज़त लूटने की कोशिश की थी और उन्हें काफ़ी बदनाम कर दिया था और उन्हें ज़लीलो ख़वार कर दिया था, जिसके बाद आसिया बेगम का स्टूडियोज़ में इज़्ज़त के साथ आना मुश्किल हो गया था। ये भी वो दौर था कि जब यूसुफ़ खान साहब ने जाके उसकी ढाल भी बने थे आसिया बेगम की, लेकिन उस दौर में भी मुनव्वर ज़रीफ़ साहब ने फिर आसिया बेगम को सहारा दिया। इस हवाले से नहीं कि वो उनसे मोहब्बत करती हैं, इस हवाले से कि वो आसिया को इंतहाई मुखलिस अपनी दोस्त समझते थे और उन्होंने आसिया की मदद करना चाही थी। और उन्होंने साफ कहा था कि आसिया, मैं बाबरा शरीफ की मोहब्बत का गम उठाने के बाद दूसरा तजर्बा नहीं करना चाहता, मैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है तुम इस अजाब से निकल जाओ और जितनी जल्दी हो सकता है फिल्मों की दुनिया से बाहर निकल जाओ और तुम शादी कर लो। शायद यही बात है कि मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की वफ़ात के बाद आसिया बेगम ने चंद एक फ़िल्मों में काम किया जो बड़ी कामयाब फ़िल्में उनकी हुईं और इसके बाद उन्होंने शादी करना ही तरजीह दी और उनके शोहर उनको लेकर कनाडा चले गए थे। लेकिन कहा जाता है कि ये रफ़ाकत भी बाद में खुदगर्जी में बदल गई थी। आसिया बेगम का जो पैसा और जो जायदादें थी वो सारी की सारी गसब हो गई, उस पर कब्ज़ा कर लिया गया था और उन्हें बिल्कुल गुर्बत और लाचारगी के हवाले कर दिया गया था। और ये उनके अपने एक रिश्तेदार थे, खून के रिश्ते थे। इस हवाले से कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख की खूबसूरत तरीन एक्ट्रेस जो थी आसिया बेगम थी। इतनी दिलकश खातून थी, इतनी मेहरबान और इतनी नफीस खातून थी, लेकिन उनकी किस्मत बहुत ख़राब थी। उन बदकिस्मती उनका साथ देती रही। मोहब्बत उन्होंने टूट कर मुनव्वर ज़रीफ़ साहब से की, लेकिन बाप और मामू उनके अपने न हो सके और आखिरी वक्त भी उनका इंतहाई तकलीफ में गुजरा था। बेबी तू कितनी बड़ी हो गई बेबी। झूठियां कसमां, झूठे लारे, झूठियां मुहब्बतां।